हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को अध्याय क्या पढ़ना है? आज नया अध्याय है, अध्याय 10, जिसका चैप्टर का नाम है हीरोन्स का सूत्र। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने जानकारी यहाँ पे लिखी है, ये इन्हीं के बारे में लिखी है। एक हीरोन्स जो थे, एक गणितज्ञ कह सकते हो इनको आप। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो वर्ग होते हैं, त्रिभुज होते हैं, परिमाप होते हैं, मतलब जैसे आयत है, समलंब है, इनका इन्होंने क्या किया था? सूत्र का, क्षेत्रफल निकालने का इन्होंने सूत्र को प्रतिपादित किया था। ठीक है, सूत्र दिया था। तो यही इनका मेन खोज थी कि इन्होंने क्या किया था? सूत्र। और वो सूत्र क्या था? ये था, सूत्र क्या था कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है? अभी इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले इनके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 10 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? तो 75 ईस्वी में हुई थी इनकी। जन्म की बात करूं तो ये आपका कहां पे पड़ता है? अलेक्जेंड्रिया नाम का। ये कहां पे पड़ता है? तो ग्रीस। कहां पे पड़ता है? मिस्र में है, मिस्र की। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ था? मिस्र में हुआ था। ठीक है, मिस्र एक देश है, वहीं पे हुआ था। ठीक है, ग्रीस में नहीं हुआ था, गलती से निकल गया था। ठीक है, इनका विषय अगर बात करें तो इन्होंने मेन जो फोकस किया था वो त्रिभुज के क्षेत्रफल पे किया था। ठीक है, सूत्र क्या था? कुछ इस प्रकार का सूत्र है। अब इनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले इस सूत्र का, जिसको हीरोन का सूत्र कहते हैं ना, इनका एक उपनाम भी है, इंग्लिश में इसको हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हीरोन्स फॉर्मूला लिख के आता है तो भी कर सकते हैं, और हीरोन का सूत्र लिख के आता है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसमें है क्या, ये बात समझते हैं। जैसे हम एक त्रिभुज खींचते हैं, त्रिभुज तो आप लोग पढ़ के आए हुए हो, काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है त्रिभुज, है ना? त्रिभुज ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका एक फॉर्मूला तो हम लोगों को आता है क्षेत्रफल वाला। क्या होता है? 1/2 आधार इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? ए क्या है यहाँ पे? इसका बेस हो जाता है हाइट, इसकी ऊंचाई हो जाती है। ऊंचाई क्या होगी? हम लोग क्या डालते हैं, यहाँ से एक लंब डाला जाता है, फिर इसका हाइट निकाली जाती है, तब ये फॉर्मूला लगता है। बाई चांस हमें हाइट ना दी हुई हो, तब हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला तो क्षेत्रफल, ये भी देखो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है। ये भी क्या है आपका? क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये जो इन्होंने इन्होंने खुद प्रतिपादित किया था, ये भी क्या है आपका? क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है। तो अंतर दोनों में कहां है? हम कौन सा कब यूज करेंगे? तो हम इस सूत्र का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां आपको इसमें चार वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, एस, ए, बी और सी। तो इसमें से ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और एस क्या है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी पहली भुजा है, ये आपकी दूसरी भुजा है, और ये आपकी तीसरी भुजा है। और ये क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अच्छा, अब अर्ध परिमाप क्या होता है? अच्छा, परिमाप क्या होता है पहले ये बताओ। परिमाप मैंने कई बार बताया है। परिमाप क्या होता है? मतलब कहने का कि जो भी आकृति है उसकी जितनी भुजाएं हैं, उन भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? हमारा परिमाप कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देखो, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे कोई पूछने नहीं बैठेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कहाँ किस स्थान पर जन्मे थे। ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हीरोन्स ने किसके बारे में क्या बताया था। तो इन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अपना लॉजिक दिया था। क्या दिया था? तो ये सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या है आपका? ये यहाँ पे ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो हम इन्हीं दो विषय के बारे में जांच करेंगे, मतलब बात करेंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र के एक एक वेरिएबल्स को आप अगर अच्छे से समझ लिए तो आपके हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने ये फॉर्मूला याद पिछली क्लास में मैंने ये हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया है, अगर आपको ध्यान हो तो। इसके जस्ट पहले वाली प्रश्नावली में इन दोनों सूत्रों को हमने बराबर किया था एरिया निकालने के लिए। खैर, आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से इसको डिटेल में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आई। इसको क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। अब मैं परिमाप आपको समझा रहा था। तो परिमाप होता है एस। परिमाप क्या होता है? 2s। क्या होता है? एस में अगर एस क्या है आपका? अर्ध परिमाप। अगर अर्ध परिमाप में 2 का गुणा कर दोगे तो क्या निकाल के आएगा? ये परिमाप निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं कि 1 है,
इसमें अगर 2 का गुणा कर दोगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा 2, या फिर 1/2, आधे को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, इसमें 2 का गुणा क्या कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, पूरा निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जिसको कहते हैं 1। ठीक है, चलो अब अगर आपका परिमाप क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ये एक आकृति बनी हुई है ये वाली, जिसमें इसकी लंबाई मैंने 6 दे दी, इसकी 5 दे दी, इसकी 3 दे दी, इसकी 1 दे दी और इसकी 2। मैंने कहा कि इसका आप परिमाप मुझे बताओ क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी भुजाएं हैं उनको सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और जो ऐड करने के बाद मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, परिमाप। ऐड करो, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 1 17, तो इस आकृति का परिमाप कितना निकल के आया हमारा, 17 मीटर का परिमाप निकल के आया। अगर ये सारी मीटर में है, अगर ये सारी क्या है मीटर में है, तो हमारा परिमाप कहाँ में निकल के आया, 17 मीटर। यहां तक आपको बात समझ में आई। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, आपका परिमाप कहलाता है। तो आप परिभाषा में आप क्या लिखोगे, किसी आकृति के सभी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, का योग परिमाप कहलाएगा, परिमाप कहलाता। यहां तक बात समझ में, मतलब आप जो भी आकृति दी गई है उसका अगर आपने जितनी भी भुजाएं उसका योग कर दिया, क्या निकल के आ गया, आपका परिमाप। यहां तक बात समझ में। अब जैसे मैंने कहा कि ये त्रिभुज का परिमाप निकाल के दिखाओ, जिसमें से मैंने कहा ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, इसका परिमाप कितना निकल के आएगा, तो इसका परिमाप निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या निकल के आया है, परिमाप निकल के आया है। लेकिन हमें तो परिमाप नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2 का भाग लगा दें, मतलब किसी संपूर्ण चीज को अगर हमें आधा करना होता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। तो s की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ये निकल के आएगी। कुछ समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सब ऊपर से जा रहा है, मेरे हिसाब से आपको आ रहा होगा। ए पहली भुजा 2 3, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर देंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, अर्ध परिमाप। सीधा सीधा कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एक त्रिभुज दे देगा, उसके आपकी भुजाएं दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका परिमाप निकालो, तो क्या करोगे, भुजाओं का केवल योग कर दोगे और उसका परिमाप निकल आएगा। अगर आपसे पूछेगा कि अर्ध परिमाप निकालो तो क्या करोगे, तीनों भुजाओं को ऐड कर दोगे और भागे 2 कर दोगे। ठीक है, तो परिमाप और अर्ध परिमाप समझ में आया। अब सूत्र को समझो, देखो सूत्र क्या कहता है, अर्ध परिमाप होना चाहिए। सबसे पहले तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आना चाहिए, अर्ध परिमाप आना चाहिए। फिर एक कोष्टक में अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा को हम माइनस करेंगे, इसी हिसाब से अर्ध परिमाप दूसरी भुजा को माइनस करेंगे, इसी प्रकार से अर्ध परिमाप तीसरी भुजा को माइनस करेंगे। मतलब बारी बारी से हम तीनों भुजाओं को माइनस करके जो भी अर्ध परिमाप है उसके गुणे में लिख देंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो त्रिभुज का क्या निकल के आएगी, सूत्र निकल के आएगी। अच्छा, यहां तक समझ में आया। फॉर्मूलास क्या है, एबीसीडी क्या है, सारी चीजें, ये क्या है आपका अर्ध परिमाप है, सब कुछ मैंने बता दिया। उसमें मैंने बताया ये त्रिभुज की हाइट होती है, ये आपका क्या होता है, आधार होता है, बेस क्या होती है, ये बेस, इसको ए कर लो, इसको क्या कर दो, सी कर दो, तो ये क्या होती है, ए बेस होती है और ये आपकी क्या होती है, हाइट होती है। तो देखो हर एक चीज की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं, कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं। तो इस सूत्र का अवगुण क्या है, इस सूत्र का अवगुण सिर्फ यही है कि अगर किसी एक भुजा को हम मिस कर दें तो क्या इस फॉर्मूले से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अर्ध परिमाप ही नहीं निकलेगा। मान लो 2 भुजाएं तो आपको दी है, तीसरी भुजा गायब होगी तो अर्ध परिमाप निकलेगा। जब अर्ध परिमाप नहीं निकलेगा तो बाकी हम अन्य सूत्र लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसका केवल और केवल सिंगल ड्रॉबैक है। फिर उसके बाद अगर एक भुजा नहीं दी गई है, हाइट दी गई है, तो हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूले का। हालांकि वो फॉर्मूला आपके उसमें उतना ज्यादा प्रयोग नहीं है जितना हीरोज फॉर्मूला आएगा। तो ये बात आपको समझ में आई जितना मैंने अभी आपको समझाया, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन मैं अपनी ओर से कराता हूँ, फिर प्रश्नावली पे आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे लग जाएगा, पता लग जाएगा कि कैसे आता है। नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं।